हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मेंटर क्लासेस। कैसे हैं बच्चों आप सब? उम्मीद करता हूं आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की ये वीडियो लेक्चर जो है हम लोग चैप्टर 7 क्लास 9 की ट्रायंगल्स को लेकर आए हैं। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूं ट्रायंगल्स के वो सारे फैक्ट्स जो आपको ट्रायंगल्स पढ़ने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। मैं बहुत छोटे से वीडियो के लेंथ में 15 से 20 मिनट के लेंथ में मैं आपको ट्रायंगल से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स समझा दूंगा जो आगे ट्रायंगल्स में हम लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है। एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये, जैसा कि आप समझते हो ट्रायंगल से जुड़ी हुई सारी छोटी छोटी और बड़ी सारी बातें जो पीछे पढ़ी हैं अपने पिछले क्लासेस में, यानी 7th और 8th में जो पढ़ा आपने, और इसी क्लास में आप आगे पढ़ने वाले हो, उन सारी जानकारी को मैं इकट्ठे इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको समझा रहा हूँ। तो आप पूरी वीडियो लेक्चर को देखना, आपको सारी जरूरी बातों की जानकारी मिल जाएगी। एक समराइज पार्ट है, मैं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल से अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ट्रायंगल्स पढ़ने के लिए आपको लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने उन्हें वो नहीं पढ़ा, नहीं समझा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उनकी लिंक है लाइन्स एंड एंगल्स की, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं, डिस्कस किया मैंने, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, आप उनको जरूर से देखना। तो चलिए ट्रायंगल्स के बारे में शुरू करते हैं। ट्रायंगल्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ट्रायंगल्स के अंदर 6 हिस्से होते हैं। ठीक है, ट्रायंगल्स के अंदर अगर आप किसी भी ट्रायंगल को देखते हो, ट्रायंगल्स के अंदर हमारे पास 6 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं 3 साइड होती है बेटे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड साइड। 3 साइड होंगी किसी भी ट्रायंगल के अंदर में, 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, और 3 एंगल्स होंगे 1, 2 एंड 3। एक ट्रायंगल के अंदर में आप 6 हिस्से देखने को मिलते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं बेटे, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ठीक है, वेल, तो ट्रायंगल्स के बारे में हमने सबसे पहले जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड। अब आगे को बढ़ना चाहते हैं कि ट्रायंगल्स कितने तरह के होते हैं। ट्रायंगल्स कई तरह के होती हैं बेटे। ट्रायंगल्स को हम लोग 2 मेन डिवीजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइड्स, यानी भुजा के आधार पे हम कितने तरह के ट्रायंगल्स को देखने वाले हैं, कोण के आधार पे यानी एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये रहा आपके पास टाइप ऑफ ट्रायंगल्स बाय द नेचर ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, भुजा के बेसिस पे यानी साइड के बेसिस पे ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं बेटे। सबसे पहली बात अगर हम देखना चाहते हैं, अगर 2 साइड सेम है, देखिए एक ट्रायंगल लिया मैंने, 2 साइड सेम है तो इसको कहेंगे आइसोसेल्स। ठीक है, आइसोसेल्स यानी समद्विबाहु, जिसके 2 भुजाएं सेम है उसको कहते हैं समद्विबाहु। ठीक है बेटे, आइसोसेल्स, 2 साइड इसके सेम होते हैं। एक ट्रायंगल जिसके 2 साइड सेम है उसे आइसोसेल्स ट्रायंगल कहेंगे हम लोग। दूसरी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप देखते हो समबाहु, तीनों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तीनों साइड जिसकी इक्वल हो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीसरा स्केलन ट्रायंगल कहेंगे। स्केलन ट्रायंगल का मतलब जिसके तीनों साइड अलग अलग हों, तीनों साइड की लेंथ अलग हो, उसे विषम बाहु कहते हैं। ठीक है, विषम, कोई भी सेम नहीं होगा। ठीक, इसको विषम बाहु कहेंगे, यानी कि स्केलन ट्रायंगल है। 3 तरह के ट्रायंगल देख लिए हमने जो कि साइड्स के बेसिस पे बनाए जाते हैं। ठीक, आइए इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग ये देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एंगल, एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एंगल, एंगल के बेसिस पे हम इसे स्टडी करना चाहते हैं। चलिए, तो एंगल के बेसिस पे सबसे पहले देखिए, एंगल आप 3 तरह के एंगल आप जानते हो, एक 90 से कम, एक 90 डिग्री और एक 90 से बड़े। 90 से छोटी वाली एंगल्स को न्यून कोण कहते हैं, 90 डिग्री से लेस देन को हम एक्यूट एंगल कहेंगे। देखिए, कोई भी ऐसा ट्रायंगल हो जिसके सारे एंगल 90 से कम हो उसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहने वाले हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, देखिए जैसे इसमें सारे एंगल्स 90 से कम देख रहे हो आप, तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। क्लियर? ठीक, अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल का मतलब जैसे कि आप जानते हैं 90 डिग्री के बराबर होता है। ये सिंबल 90 डिग्री के लिए इस्तेमाल होती है, आप इसका ध्यान रखें। ठीक है, जब भी ये सिंबल दिया हो उसका मतलब 90 दिया रहता है, नहीं भी दिया रहता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहा करते हैं इसे। एक एंगल 90 होगा, बाकी दोनों एंगल मिलकर के 90 डिग्री बनाएंगे। तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल बेटा, अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण लिखने हैं, अधिक कोण। अधिक कोण में अब देखते हो ऑब्ट्यूस, 90 से बड़ा एंगल होगा बेटे, एक एंगल 90 से बड़ी होगी। तो जैसे कि 110 डिग्री देख रहे हो तो बाकी दोनों एंगल मिलकर 70 बनते हैं। 180 डिग्री का बनना है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री का होता है। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होगा।
तो अपने तीन तरह के एंगल्स देख ले बेटे, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल, तीन तरह के टाइप के देखें। इसी तरह से फिर हमने पीछे देखा हमने आइसोसेल्स, इक्विलैटरल एंड स्केलेन ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल्स की बहुत बेसिक बातें थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का सेंस क्या है बेटे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स यानी कॉन्ग्रुएंट शेप्स। कॉन्ग्रुएंट एक जैसे शेप, एक जैसा शेप और साइज, इन दोनों को मिलाकर बनता है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सर्वांगसम। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, सर्वांगसम, सर्वांग समता। ठीक है बेटे, सर्वांग सम। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंसी क्या है बेटे? सेम शेप एंड साइज, सेम शेप एंड सेम साइज, ये दोनों बातों का होना बेहद जरूरी है। कभी भी हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे तो दो बातों का एस्पेक्ट्स रखेंगे हम। ठीक है, दो बातों का जिक्र करना है, शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होनी चाहिए। जब ये दो बातें सेम होती हैं तो हम कॉन्ग्रुएंस समझते हैं, उसे कॉन्ग्रुएंट समझेंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब जो भी फिगर है वो सेम साइज के होंगे, एक साइज के होंगे और शेप भी उसकी सेम होगी। सबसे पहले शेप सेम होनी चाहिए, तब उसके बाद हम साइज की बात करते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप इस फिगर को देखें, मैंने चार पोर्शन समझाया, सबसे फर्स्ट पार्ट में देखना चाहते हैं। देखिए ये दोनों स्क्वायर जैसे दिख रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल हैं, ये दोनों सेम साइज के हैं, एक सेम साइज एंड सेम शेप। ठीक है, साइज की बात करें बेटे, साइज में इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसे इस तरीके से देखता हूं तो आप देखिए, इसमें अगर मैं ला के रखता हूं तो ये बिल्कुल सेम एक के ऊपर एक आ गया। देखिए, ठीक है, एक के ऊपर एक बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल सेम साइज भी है और शेप भी है, तो बिल्कुल सेम हो गया ये। ठीक है, इस तरह के चीज को हम लोग, इस तरह के चीज को अब हम दूसरी तरफ देखें। देखिए वापस आ गया अपनी जगह पे, यानी ये इस पे आ गया, अब पीछे ले गया हूं मैं। ये सेम शेप एंड साइज, इसको कहते हैं। एक जैसी शेप होगी, एक जैसा साइज होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आइए, ये तो क्वाड्रिलेटरल थी, स्क्वायर था। ट्रायंगल्स के बारे में बिल्कुल ये सेम शेप है, ये थोड़ी सी टर्न अप की हुई है, ये सेम शेप एंड सेम साइज है। इस तरह के शेप, जैसे कि ट्रायंगल है तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहेंगे। देखिए, चूंकि ट्रायंगल्स पढ़ने वाले हैं तो मैंने ट्रायंगल्स के दो पार्ट आपको दिखाए यहाँ पर। ठीक है, दो तीन तरह के ट्रायंगल्स को दिखाया। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बिल्कुल सेम है बेटे, है ना? कैसे, वो देखिए आप, मैं उसको करके बताता हूँ आपको। ठीक है, सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक, अगर हम इसमें देखते हैं, है ना, और इसको अगर रोटेट करेंगे और इस पे लाता हूं, आप देखिए बिल्कुल इसके ऊपर आ गया। सेम शेप एंड साइज, समझ आया आपको? सेम शेप एंड साइज का मतलब ये हो गया, बिल्कुल सेम ट्रायंगल है और वो थोड़ी सी टिल्टेड है, घुमा हुआ था। तो आप देख रहे हो ये ट्रायंगल बिल्कुल एक शेप के हैं और साइज के भी। शेप होने से अगर बड़ा होता तो बाहर को दिख रहा होता बेटे। ठीक है, छोटा है, सेम साइज है, छोटा होता तो अंदर को दिख रहा है। दोनों सेम साइज के हैं, इसलिए एक के पीछे एक आ गया। देखिए, अब मैं अलग कर दे, देखो अलग अलग है, लाइक दिस। ये रहा दो शेप, और बिल्कुल ये भी इसी तरह के, ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसी चीज़ है। ये भी शेप को मैंने घुमा दिया है। अगर हम इसे पलट के देखते हैं, मान लो, ठीक है, इसे पलट के देखता हूं तो ये चीज़ देखिए इसके ऊपर बिल्कुल सेम आ जाएगी। इट इज दैट, देखा आपने, ये बिल्कुल सेम फिगर्स हैं, सेम साइज के हैं, इसलिए एक दूसरे के पीछे आ गए। जब इस तरह का एग्जांपल दिया जाता है, दोनों हथेली देख रहे हैं, दोनों पाम, यू कैन सी बोथ पाम्स, ठीक है, आर अटैच। व्हेन यू अटैच बोथ पाम्स, बोथ हैंड्स टुगेदर, दे आर सिमिलर स्ट्रक्चर क्रिएटिंग। सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं, तो आप एक ही हाथ को देख पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि दूसरा बिल्कुल जो दूसरी पार्ट है वो ठीक इसके पीछे आ गई। तो ये बढ़िया एग्जाम्पल होता है प्रैक्टिकली। तो नाउ वी कैन से, अगर मैं इसको रीडू कर दूं, ठीक है, इट इज दैट। तो आपने देख लिया, मैंने इसको घुमा के आपको किस तरह से थोड़ी सी हम लोग इसको एनिमेशन समझो या टेक्नोलॉजी समझ लीजिए, आपको बाखूबी समझ में आ रहा होगा कि सेम साइज और सेम शेप का होना, उसकी टिल्टेड हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की बात को हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में देखने वाले हैं। आइए नेक्स्ट क्या हमारे पास, ये देखिए,
अब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में आगे पढ़ना चाहते हैं। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी साइड से होती है, कॉन्ग्रुएंसी एंगल से होती है, कई सारी बातें होती है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। सेम साइज एंड शेप का मतलब हो गया कि जैसे कि मान लीजिए जैसे कि इसमें आप ट्रायंगल ABC देख रहे हो, यहाँ ट्रायंगल PQR देख रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर, दो साइड माने दो ट्रायंगल्स हैं जिसके इसमें एक को ABC कहा, दूसरे को मैंने PQR कहा। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ AB कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर है बेटे, AB 4.5 सेंटीमीटर, और यहाँ PQ जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। AB 4.5 सेंटीमीटर और PQ 4.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसके बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि AB और PQ ये दोनों सेम है। देखिए AB और PQ की लेंथ बिल्कुल सेम है। वेल, ठीक। आइए दूसरी बात करें, BC। यहाँ से मैं BC लेता हूँ तो दूसरे फिगर में देखिए आप BC 5 सेंटीमीटर कौन सा बेटे, QR है, ठीक है, QR 5 है। और यहाँ AC आप देख रहे हो ये 4 यूनिट है, AC की 4 यूनिट है, तो यहाँ PR की वैल्यू भी 4 यूनिट है। एग्री? तो मैं आप यहाँ लिख सकता हूँ ये 4.5 है, इट इज 4.5, इट इज 5 एंड इट इज 4। वेल, तो ये तीनों साइड एक दूसरे के बराबर है। तो अगर तीनों साइड एक दूसरे के बराबर है तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंट हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि सर्वांग समता हम किस तरीके से देखने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंसी कैसे देखने वाले हैं। तो आप ये नोटिस करें कि AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है बेटा, AC PR के बराबर है, ठीक है। AC PR के बराबर हो तो इसको हम लोग किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। देखिए कॉन्ग्रुएंसी का ये सिंबल है, दो ट्रायंगल्स, दो फिगर्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसको इस तरह के सिंबल से दिखाने वाले हैं। तो आप एक तरफ एक ट्रायंगल को लिखने वाले हैं, ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब जब दूसरा लिखते हैं, ठीक है, PQR लिखना है या QPR लिखना है ना, QRP या QPR, इसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये तीनों में से या और भी तरह से, कितने तरह से और कौन सा सही है, ठीक है। जब कॉन्ग्रुएंट पार्ट आप कहते हो तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है बेटे जो सिमिलर पार्ट्स हैं, जो इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो करस्पॉन्डिंग प्लेस में आनी चाहिए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो उसका मतलब कि जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट है उसकी करस्पॉन्डिंग प्लेस पे आनी चाहिए। आई मीन टू से कि जैसे ABC लिखा तो आपने देखना है कि अब ABC लिखा आपने तो यहाँ AB है आपका, तो AB के इक्वल PQ देख रहे हो तो AB के इक्वल PQ आया, ठीक है बेटे। तो यहाँ PQ का हो या QP का हो, दोनों सेम है, तो AB के लिए हम PQ भी लिख सकते हैं और QP भी लिख सकते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। तो इन दोनों में से कोई एक ही सही होना है। क्यों? देखिए अब इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ BC पे आ गई, BC पे, BC देखते हो किसके बराबर है बेटे, QR के, तो BC QR के इक्वल है, जबकि यहाँ जो है PR अलग है। यहाँ आपने BC देखा, BC को किसके इक्वल रखा बेटे, QR के इक्वल रखा। BC को QR के इक्वल रखा तो BC के जो करस्पॉन्डिंग प्लेस पे हमारा QR आना चाहिए, जबकि यहाँ पर PR है, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। क्लियर? तो यानी मेरा जो ऑर्डर होगा वो देखना है, लेकिन अभी तीसरी चीज़ भी चेक करनी है। तीसरी चीज़ कैसे, AC। AC कैसा है बेटे, फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर, फर्स्ट लेटर AC और थर्ड लेटर C। तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर PR है यहाँ पर, यानी इस साइड में PR आनी चाहिए। तो देखिए P और R भी टैली करते हैं, ठीक है ना, आप इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो P और R भी सेम है। मैं इसको दूसरे कलर से समझाऊँ, ठीक है, तो देखिए ये A है तो ये P आ गया यहाँ पर, ये C है तो ये R आ गया। इस तरह से आप देख पा रहे हो करस्पॉन्डिंग प्लेस एग्जिस्ट करता है, यानी इसमें लिखने का जो ऑर्डर है वो बहुत मैटर करता है। मैं आपको एक बार फिर से समझाऊंगा, ठीक है। समझाने का मतलब क्या है बेटे, देखिए समझाने का मतलब ये होता है कि आप ट्रायंगल ABC जब लिखते हो तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट PQR लिखना मस्ट है, ये करेक्ट है बेटे, ठीक। आइए अगर आप किसी वजह से चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, BCA लिखना चाहते हो, बेशक लिखिए BCA। यहाँ तो आप जिस ऑर्डर में लिखोगे उसी ऑर्डर में करस्पॉन्डिंग चेंजेस देखने हैं आपको, ठीक है। ट्रायंगल BCA, तो BC के बराबर कौन सा बेटे, QR। तो यहाँ दो चीज़ें हैं नोटिस करनी, ठीक है, ये QR या RQ दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि BC के इक्वल QR या RQ दोनों चलेगा,
यहाँ तक की बात करें, लेकिन तीसरी साइड देखिएगा सी ए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी कम बच्चों को समझ में आती है, ठीक है। सी ए किसके बराबर है हमारा, यानी ए सी जो है पी आर के बराबर है, ए सी पी आर के बराबर है, यानी सी ए जो है पी आर के बराबर आना चाहिए। तो अब यहाँ पी लिखोगे क्योंकि तीसरी साइड तो तय हो गई, ठीक है ना। पी आर क्यू जब लिख चुके हो तो पी वर्टिसेस तो आएगा ही आएगा बेटे, पी तो लिख दिया। अब देखना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है, ठीक। आइए, बी सी के बराबर क्यू आर, ठीक है, बी सी के बराबर क्यू आर। सी ए क्या है, सी ए यानी ए सी और पी आर सेम होना चाहिए, सी ए बराबर पी आर, ये तो ठीक है। तीसरी भी देख लीजिए, बी ए, यानी इससे अगर हम देखते हैं, इससे अगर हम देखते हैं बेटे, ये इससे बी ए किसके बराबर है बेटे, पी क्यू के, बी ए जो है वो क्यू पी के इक्वल है। तो तीनों बातें क्लियर हो गई, तीनों बातें क्लियर हुई, इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो है गलत हो गया और ये सही है। आपको समझ में आया। ऑर्डर यानी सेकेंड ट्रायंगल का जो ऑर्डर है वो बहुत मायने रखता है जब आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हो, सर्वांगसम दिखाते हो। तो जो तीसरी माने कि जो सेकेंड टाइम में जो सेकेंड ट्रायंगल को आप लिखते हो तो उसके जो वर्टेक्स लिखना है उसको एक खास तरह से लिखना है। आई मीन टू से कि जब आप ए लिखते हैं बेटे तो ए के लिए आपको पी लिखना मस्ट है, ठीक है। ए के लिए ए के जगह पे पी आएगा, है ना, ए के जगह पे पी आएगा। इस तरह से बी के जगह पे आपको बी के प्लेस पे क्यू आना जरूरी है, ठीक है। और इस तरह से तीसरा सी के प्लेस पे आर आना मस्ट है ना। तो इस बात को आप जरूरी से आप अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो उसके बाद आप चाहें तो किसी भी ऑर्डर में लिख रहे हैं, नहीं आपको लिखना है सी ए बी मान के चलो, या सी बी ए, ठीक है, किसी भी तरीके से लिखना बेटा, सी बी ए लिखते हो, ठीक। तो सी बी ए लिखोगे, जैसे ही आपने ये चीज़ जान लिया सी ए बी सी के, सी बी ए लिखते हो, यानी आर क्यू पी मेंशन करना है आपको, ट्रायंगल आर क्यू पी, इस तरह से। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का समझने का तरीका है, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि कॉन्ग्रुएंट को कैसे दिखाया जाता है, उसके लिए सिंबल क्या है, उनके ऑर्डर्स का क्या मायने रखता है, आप समझ गए। तो आइए कॉन्ग्रुएंसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी कितने तरह के होते हैं, सर्वांग समता हम लोग कितने तरह से, दो त्रिभुज को हम लोग कितने तरह से हम सर्वांग सम दिखा सकते हैं। तो टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में आप सबसे पहले देखेंगे, मैंने 5 पार्ट, हम टोटल 5 पार्ट है हमारे पास। साइड साइड साइड, ठीक है बेटे, यानी 2 ट्रायंगल अगर हैं आपके पास, एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के करस्पॉन्डिंग साइड्स के अगर इक्वल हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, तो उसको हम लोग साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कहेंगे। उसको शॉर्ट में एसएसएस लिखा जाता है, ठीक है, ये एसएसएस लिख लेंगे। साइड 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 का मतलब एक ट्रायंगल के जो 3 साइड है बेटे, ठीक है, एक साइड दूसरे के बराबर और दूसरा साइड दूसरे साइड के बराबर हो। तो ऐसे अवस्था में जैसा अभी पीछे देखा आपने, ठीक है, आपने पीछे देखा बेटे, ये वाली जो साइड है ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के। तो ऐसे केसेस में हम लोग साइड 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 क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। फिर बात आती है साइड एंगल साइड की, ठीक है, साइड एंगल साइड, फिर एंगल साइड एंगल, मैं भी आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। कितने क्राइटेरिया हैं वो देखने वाले हैं, साइड एंगल साइड, ठीक, एंगल साइड एंगल, फिर एंगल एंगल साइड, ये 4 तो हो गए ऐसे वाले। एक आते हैं राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड, इसको RHS लिखते हैं, ठीक है, RHS काइंड ऑफ क्राइटेरिया, RHS टाइप ऑफ क्राइटेरिया क्या है बेटे, ये 5 तरह से अगर पांचों में से कोई भी क्राइटेरिया अप्लाई होता है 2 ट्रायंगल्स पे, तो वो ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट बनेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट कैसे, वो देखिए सबसे पहले हमने एसएसएस की बात की, ठीक है, साइड साइड साइड। देखिए आपको जैसा कि देख चुके हो 2 ट्रायंगल्स हैं हमारे एक जैसे हैं, ठीक है। आप ये वाली साइड जैसे एक लकीर दिखी हुई एक लाइन है, तो इस पर भी एक लाइन लिखा, यानी ये साइड इसके बराबर है बेटे। ज्योमेट्री में आपके फिगर्स जो होंगे वो इस तरह से दिए जाएंगे, इसका आपको यही मतलब लगाना है। यानी 2 ट्रायंगल्स ऐसे दे रखे हैं, 2 फिगर्स हैं, उसमें ये एक लाइन ऐसे डॉट की गई, एक डॉट यहाँ किया गया, इसका मतलब ये साइड इसके बराबर है बेटे। लिख के भी दिया जाता है बट आपको देखते साथ अपील करती है ऐसी चीज़। ये इसके बराबर हो गया, ये साइड इसके बराबर हो गई, क्योंकि 2 साइड दो बार दे रखे हैं, इस पर 3 बार हैं बेटे, तो ये साइड इसके बराबर हो गया। तो तीनों साइड जो है इस ट्रायंगल के जो 3 साइड हैं, इस ट्रायंगल के 3 करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, यानी एसएसएस क्राइटेरिया से ऐसे ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, ठीक है। वेल
इसी तरह से साइड एंगल साइड यानी दो साइड और उसके बीच का एंगल, जैसा दिख रहा है आपको, देखिए साइड और साइड उसके बीच में एंगल है। देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल है बेटे, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। क्लियर? ये साइड इस साइड के, इस साइड के इक्वल हो गई, और उसके बीच का जो एंगल है बेटे वो भी इक्वल दे रखा है। अगर दे रखा है तो उसमें साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हम कहेंगे कि हाँ ये ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तीसरी बात आती है एंगल साइड एंगल की। ठीक है, हमने देखा तीसरा जो है एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल में हम क्या देखने वाले हैं? एंगल साइड एंगल में आपके पास दो एंगल होंगे। ठीक है, दो एंगल इक्वल हैं, एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हैं। जैसे आप ये वाली एंगल इसके इक्वल हो गए बेटे, देखिए डबल बार डबल साइन दिखा है, डबल शेडेड, तो डबल एरो दे रखी है, डबल क्रॉस दे रखा मैंने, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक है, एक सिंबल है, एक प्रेजेंटेशन इस तरह से दिखाया जाता है। जब आप उसको एक्सप्लेन करोगे तो आपको एक्सप्लेन करना है, यानी ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये बीच वाली साइड देख रहे हैं, दो एंगल और उसके बीच वाली साइड है। यहाँ क्या था? दो साइड और उसके बीच वाली एंगल। इस तरह से ये दो एंगल और उसके बीच वाली साइड अगर इक्वल है तो आप उसको कहते हो ASA, एंगल साइड एंगल से ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट एंड लास्ट हम जो देखने वाले हैं अभी क्लास के अंत में, आप ये देखने वाले हो एंगल एंगल साइड। मेरा जो फोर्थ पार्ट है एंगल एंगल साइड का मतलब दो एंगल आएंगे और उसके बाद साइड उन दोनों एंगल के अलग होगा, उन दोनों एंगल से अलग। ठीक है, आपने पीछे देखा एंगल साइड एंगल यानी दो एंगल और उसके बीच वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, जबकि अब हम क्या देख रहे हैं? दो एंगल इक्वल है। ठीक है बेटे, इसके आइए इसमें एक चेंजेस करनी है मुझे। ये एंगल इसके बराबर है तो हमने मैंने डबल लाइन डाल दी, यानी ये एंगल इसके बराबर हुआ, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। अगर ऐसा है तो एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने वाले हैं। वेल ठीक, आइए RHS को डिस्कस करते हैं, राइट हाइपोटेनस राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। इसमें क्या होती है? दो समकोण त्रिभुज होने जरूरी है बेटे। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड किसमें लगेगी? जब दो समकोण त्रिभुज दिया रहे, यानी राइट एंगल दे रखे हो तब आप इसको डिस्कस करेंगे। यानी एक राइट एंगल तो इक्वल करेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, एक राइट एंगल इक्वल करेंगे हम, और उसके बाद हाइपोटेनस सेम होने चाहिए, दोनों के हाइपोटेनस सेम होंगे। ठीक है, दोनों का हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस के अलावा एक साइड और, ठीक है, ये वाली साइड, ये साइड या ये साइड, दोनों में से कोई भी एक साइड अगर इक्वल है, यानी राइट एंगल सेम होनी, राइट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री सेम होते हैं, राइट एंगल हो और हाइपोटेनस सेम हो, और उसके अलावा जो दो साइड होते हैं उनमें से कोई एक सेम हो, तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहेंगे बेटे, दोनों ट्रायंगल को बाय मींस ऑफ RHS। तो बेटे एक ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना हो, ट्रायंगल के बारे में बेसिक जानकारी चाहिए, तो ये सारी बेसिक फैक्ट्स हैं जिसके तहत हम लोग आगे एक्सरसाइज में आने वाले क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। अब ट्रायंगल के किसी भी पार्ट को देखने वाले हो 7.123, 7.4 के लिए फिर थोड़े कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ती है। 7.123 में हम लोग सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक, एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। अगर एक ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल में, ठीक है बेटे, एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स अगर इक्वल हैं, क्लियर, अगर ABC में, ठीक है बेटा, ABC में अगर दो एंगल इक्वल हैं BEC, तो इसके जो सामने वाली साइड होती हैं, सामने वाली साइड जो होंगी वो भी इक्वल होगा। कैसे? B के सामने वाली जो साइड है वो AC और C के सामने वाली साइड AB। और देखो मैंने ये वाइस वर्सा लिखा है, डबल एरो का मतलब हो गया, यानी ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा। मैं समझाऊं फिर से, एक ट्रायंगल के अंदर में अगर दो एंगल इक्वल दे रखी हैं, ठीक है, दो एंगल अगर इक्वल दे रखी हैं तो इसका मतलब है उसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं बेटे, जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, यानी एंगल्स इक्वल हों तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, और उल्टा समझना, अगर साइड इक्वल दे रखे हैं तो उसके जो ऑपोजिट एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे। तो ये बेसिक फैक्ट्स है जो ट्रायंगल्स पढ़ने के लिए जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना बेटे, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और अपने दोस्तों को ये जो लेक्चर की जो लिंक है उसको जरूर से शेयर कीजिए। नॉलेज जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, और आप लोग के सहारे ही इस चैनल को आगे बढ़ाना है मैंने, है ना बेटे। आपको पसंद आता है अपने स्कूल को, अपने फ्रेंड सर्कल, ट्यूशन के सर्कल्स में इसे जरूर से शेयर करना। ठीक है, और चैनल ग्रोथ होगी
और बच्चे ज्वाइन होंगे तो चैनल की रौनक बढ़ती है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आप कमेंट जरूर करें क्या अच्छा लगा, क्या सही नहीं लगा आपको, और अगले वीडियो लेक्चर में उस कमी को दूर जरूर करूँगा मैं, क्योंकि वीडियो आपके लिए बनाते हैं, आपके मुताबिक बनानी है, जो आपको अच्छा लगता है उस तरीके से बनाऊँ मैं। तो पढ़ते रहिए और हेल्दी रहिए बेटे और कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।